आज हम लोग अष्टावक्र गीता के दूसरे अध्याय के 18 नंबर श्लोक की चर्चा करेंगे। इसमें देखते हैं कि राजा जनक क्या बता रहे हैं। श्लोक इस प्रकार है। आश्चर्य है मुझ में स्थित हुआ जगत वास्तव में मुझ में स्थित नहीं है, इसलिए न मेरा बंधन है न मोक्ष है। ऐसे विचार से आश्रय रहित होकर मेरी भ्रांति शांत हो गई है। अब ये अपने आत्म स्वरूप में जो उनको अनुभव हुआ है और जो उन्होंने महसूस किया है उसको अनुभव करके वो आश्चर्यचकित हो गए हैं और बता रहे हैं कि कैसे मेरा अनुभव है और कैसे मैं पहले अपने को महसूस कर रहा हूँ। तो अपना ये अनुभव जो यहाँ बता रहे हैं कि मुझ में स्थित हुआ जगत वास्तव में मुझ में स्थित नहीं है। अब ये कह रहे हैं कि सारा संसार जो है उनके में स्थित है। इतनी वो अद्वैत में स्थित थे और विराट चेतना से अपना एकत्व स्थापित कर लिया था कि सारा संसार कह रहे मेरे में स्थित होते हुए भी वास्तव में वो मुझ में स्थित नहीं है। अब देखिए, जब आत्मा का अनुभव होता है तो लगता है कि मैं इस शरीर में हूँ, फिर भी ये शरीर मुझको स्पर्श नहीं कर रहा है। यानी ये शरीर जो है मेरे में स्थित है, वास्तव मेरे में स्थित नहीं है। यानी आत्मा और शरीर एक साथ रहते हुए भी मिक्स नहीं है। आत्मा अलग है, शरीर अलग है। तो वो बता रहे हैं कि जगत जो है मुझ में स्थित नहीं है। यानी कि मुझ में मतलब कि परमात्मा में। ये सारा संसार जो है जगत दिखाई देता है कि सारा संसार परमात्मा में स्थित है, लेकिन वास्तव में परमात्मा में स्थित नहीं है। यानी कि पूरे संसार में भगवान व्याप्त हैं, उसके बावजूद भी भगवान सारे संसार से न्यारे हैं। भगवान को कोई चीज़ स्पर्श नहीं कर रही है। ऐसा नहीं है कि जल भगवान का स्पर्श कर रहा है या पृथ्वी भगवान का स्पर्श कर रहा है या आकाश भगवान का स्पर्श कर रहा है। जितने भी 5 तत्व है, कोई भी तत्व जो है परमात्मा का स्पर्श नहीं कर रहा है। परमात्मा सारे संसार को धारण किए हुए हैं, सारे संसार में स्थित हैं। वास्तव में परमात्मा इस संसार में स्थित नहीं है। जैसे रामचरितमानस में आता है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। परमात्मा जो है सर्वत्र जो है व्याप्त हैं समान रूप से। प्रेम से प्रकट होई मैं जाना। जिनके अंदर प्रेम होती है, भक्ति भाव होती है, परमात्मा उसके हृदय में प्रकट हो जाते हैं। तो यहाँ राजा जनक के हृदय में परमात्मा प्रकट हो गए हैं और वो अपनी परमात्मा से एकता महसूस कर रहे हैं। जैसे रामचरितमानस में आया है, जेहि जाने जेहि देहि जनाई, जानत तुम्हें हो जाई। परमात्मा को वही जानता है जिसको परमात्मा जना देते हैं। अब परमात्मा को जानते ही वो परमात्मा का रूप हो जाता है। तो ईश्वर की कृपा से राजा जनक को परमात्मा का अनुभव हो गया है, परमात्मा में स्थित हैं। इसलिए वैसा महसूस कर रहे हैं कि सारा संसार मुझ में स्थित हुए भी वास्तव में मुझ में स्थित नहीं है। बता रहे इसीलिए न मेरा बंधन है न मोक्ष है। जब वो सारे संसार से निर्लिप्त हो गए, निरासक्त हो गए, अटैच हो गए, तो बता रहे न मेरा बंधन न मोक्ष है। अब ये देखिए, एक अवस्था आती है कि लोग बताते हैं कि जिज्ञासु कि मैं बंधन में मैं कब मुक्त हो जाऊंगा। तो बोलते थे कि मैं बंधन में हूँ, फिर जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो बोलते हैं मैं मुक्त हूँ। तो ये बोलना में मुक्त हूँ ये भी अहंकार है।
मैं बंधन में हूँ ये तो अहंकार है ही है, मैं मुक्त हूँ ये भी अहंकार है। इसीलिए सत्संग में गुरुजी बताया करते थे कि जो ज्ञानी का अहंकार है ये ऊँट का अहंकार है। जो बिल्ली का अहंकार जो अज्ञानी का होता है वो तो एक बार निकल जाता है, लेकिन जो ज्ञानी पने का ऊँट का जो अहंकार है ये निकालना बहुत मुश्किल है। तो यहाँ बता रहे हैं मेरे में बंधन मोक्ष है, यानी कि ऐसा जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो आत्मा में न बंधन न मोक्ष है। बंधन और मोक्ष मन की अवस्था है। मन बंधन में था, अब मन ने ही मोक्ष को प्राप्त किया है ऐसा महसूस करता है, और आत्मा में बंधन मोक्ष दोनों नहीं है। ये बोलना कि मैं मुक्त हो गया हूँ ये भी अहंकार है। बताते हैं कि योगी देह अभिमान, भोगी गृहस्थ अभिमान, ज्ञानी मुक्त अभिमान, तत्वत निरभिमान। जब तत्व ज्ञान हो जाता है तभी हम अभिमान से रहित हो पाते हैं। संसार के लोग जो भोगी हैं कहते हैं मेरा मकान देखो, मेरा व्यापार देखो, मेरा फार्म हाउस देखो, मेरे पास कितने धन दौलत है, कितनी फैक्ट्रियां हैं, कितने कारखाने हैं। सब उनको भोग का अभिमान रहता है। योगी बोलता मेरा देह देखो कितना स्वस्थ है, कितना तंदुरुस्त है, कोई इसमें फैट नहीं है, चेहरे का तेज देखो, उनको देह का अभिमान है। और जिनको थोड़ा बहुत ज्ञान हो जाता है बोलते हैं मुक्त हो गया हूँ। अगले को बधा समझते हैं, अपने को मुक्त समझते हैं। को बधा हुआ मुक्त हूँ, अपने को श्रेष्ठ समझते हैं। श्रेष्ठता का उनके अंदर अभिमान आ जाता है। जो तत्वविद होता है, तत्ववेता होता है, तत्वदर्शी होता है, जो है राजा जनक तत्वदर्शी हो गए हैं, जो कि सब जगह उनको परमात्मा दिखाई देता है, परमात्मा स्थित हो गए हैं। तो वो बता रहे हैं कि मेरे में कोई संसार स्थित नहीं है, न बंधन न मोक्ष। वो नहीं कह रहे मैं मुक्त हो गया हूँ, ये भी नहीं बोल रहे मैं बंधन में हूँ। तो ज्ञानी बंधन और मोक्ष दोनों से ऊपर उठ जाता है और एक आत्मा में ही स्थित रहता है। बता रहे ऐसे विचार से आश्रयित होकर मेरी भ्रांति शांत हो गई है। ऐसा जब उन्होंने ज्ञान का विचार किया है, इस ज्ञान के विचार के द्वारा, अभ्यास के द्वारा वो आश्रय रहित हो गए हैं। उनको किसी का आधार नहीं है। संसार के लोग किसी न किसी का आधार लेते हैं। बाप बेटे का लेगा, पत्नी पति की लेगी, सब एक दूसरे का आधार ढूंढते रहते हैं। एक व्यक्ति दूसरे मित्र का आधार लेगा, रिश्तेदारों का आधार लेगा, धन का आधार लोग लेते हैं, बिजनेस का आधार लेते हैं, नौकरी का, मकान का, तरह तरह के आधार आश्रय ढूंढते रहते हैं। तो बता रहे ज्ञान के द्वारा मैं आश्रय रहित हो गया हूँ। ज्ञानी किसी का आधार नहीं लेता है, उसको किसी सहारे की, किसी आधार की ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि उसका आधार और लोग लेते हैं। उसके संग से, उसके ज्ञान से, उसके निश्चय से और लोगों को फ़ायदा मिलता है। ज्ञानी को किसी के आधार की ज़रूरत नहीं है, किसी की सहयोग की ज़रूरत नहीं है। वो अपने स्वरूप में ही स्थित है और अंदर की सारी भ्रांति उनकी शांत हो गई है। अब जितने भी आधार है सब टूटने वाले हैं। मान लीजिए आपने बिजनेस का आधार लिया और भगवान न करे किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन ऐसा हो जाता है, किसी की बिजनेस पूरी ठप हो जाती है, तो कितना दुखी हो जाता है, कितना परेशान हो जाता है कि मेरा बिजनेस चला गया, अब मैं क्या होगा, मैं कैसे खाऊंगा, कैसे रहूंगा, मेरा जो मकान है ये लोन पर है, मेरा मकान भी नीलाम हो जाएगा, हम कहाँ रहेंगे। इस तरह से वो टेंशन में आ जाता है। लेकिन अगर उसको आत्मा का आधार है, स्वरूप का आधार है, स्वरूप में अगर स्थित है, तो संसार का कोई भी दुख उसको जो है हिला नहीं सकती है और वो हर हाल में सुखी रहता है, संतुष्ट रहता है। और कोई भी जो है लगता है कि उसके ऊपर मुसीबत आई है, परेशानी आई है, बाहर से दिखाई देता है, लेकिन भीतर से गहरी उसके अंदर शांति होती है। और एक बात और समझने की विषय है कि ज्ञानी के ऊपर कहीं मुसीबत आता ही नहीं है, क्योंकि ज्ञानी का योग क्षम का भार जो है भगवान ने अपने ऊपर उठा लिया है
और उसकी सारी देखभाल करते हैं। उसके धन की रक्षा करना, व्यापार की रक्षा करना, उसके शत्रुओं से रक्षा करना, उसके स्वास्थ्य का रक्षा करना, सब चीज़ जो है उसकी देखभाल करते हैं, क्योंकि वो शरणागति की अवस्था में आ गया है, परमात्मा के शरण में आ गया, परमात्मा के परायण हो गया है और अपना सब कुछ ईश्वर को समझता है और उसी के आश्रय रहता है और परमात्मा के अलावा और किसी का आधार नहीं लेता है। मुझे गर्ज न और सहारों की, एक तेरा सहारा काफ़ी है। ज्ञानी ऐसा समझता है, मुझे किसी और सहारे की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक तेरा सहारा काफ़ी है, जो टूटे कभी और छूटे ना, जो कभी टूटता नहीं है, कभी छूटता नहीं है, एक तेरा सहारा काफ़ी है। परमात्मा का सहारा कभी टूटता नहीं, कभी छूटता नहीं है, बस एक ही सहारा काफ़ी है। संसार के जितने भी संबंध हैं बनते ही बिगड़ते हैं। आज जो हमारा सगा है कल दुश्मन हो सकता है, कल जो दुश्मन है वो सगा हो सकता है। अब देखिए कोरोना में कितने लोग ऐसे जिनकी इस महामारी के कारण जान चली जा रही है और सब संबंध टूटते चले जा रहे हैं। लेकिन परमात्मा पिछले जन्म में मेरे साथ थे, जब हम माँ के गर्भ में थे तब भी हमारे साथ परमात्मा थे, और जब शरीर शांत होगा तभी परमात्मा हमारे साथ होंगे। हर जगह परमात्मा हमारे साथ हैं, तो हम परमात्मा का आधार क्यों न लें। संसार का आधार दिखाई देता है, लेकिन वो लोग खुद आपका आधार लिए हुए हैं, वो निराधार नहीं है। जो निराधार होता है वही किसी को आधार दे सकता है। जो खुद तुम्हारे अंदर आधार ढूंढ रहे हैं, तुम्हारे अंदर स्वार्थ बुद्धि रखे हुए हैं, वो आपको क्या सहयोग देंगे। तो एक जब परमात्मा का आधार लेने से ही जो है हम बिल्कुल चिंता रहित हो जाते हैं और सुखी और शांत हो जाते हैं।